रात के 2:47 हो रहे थे। मुर्दाघर में पंखा अपने आप बंद हो गया और उसी सन्नाटे में किसी ने बिल्कुल मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, अभी मैं नहीं गया हूँ। मेरा नाम बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ उस रात हुआ उसके बाद मैं खुद नहीं चाहता कि लोग मुझे पहचाने। मैं पिछले 8 साल से सरकारी अस्पताल में मुर्दाघर में काम कर रहा था। राजस्थान का छोटा सा जिला, चारों तरफ कच्ची सड़कें, पास में शमशान और पीछे झाड़ियाँ, जहाँ रात में अक्सर कुत्ते भौंकते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि मुर्दाघर में डर लगता होगा। सच बताऊं तो शुरू में लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद लाशें भी रोजमर्रा का हिस्सा बन जाती है। डर लाशों से नहीं लगता, डर तो तब लगता है जब लाशें लाश जैसी बिहेव न करे। उस दिन तारीख थी 14 अगस्त। बारिश का मौसम था। शाम से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रात के 9:30 बजे मेरी नाइट ड्यूटी शुरू होती है। स्टाफ में मैं अकेला था। डॉक्टर साहब इमरजेंसी में थे और बाकी कर्मचारी छुट्टी पर। मुर्दाघर का कमरा पुराना था। छत से लटका एक बड़ा सा पंखा जो हर घूमते चक्कर के साथ किर किर की आवाज करता था। दीवार पर पीली ट्यूबलाइट जो कभी कभी अपने आप मंद पड़ जाती थी। रात के करीब 11 बजे एक शव लाया गया। लगभग 35-36 साल का आदमी सड़क दुर्घटना में मरा हुआ। मैंने रजिस्टर में एंट्री लगाई। नाम, उम्र, समय 10:58। सब कुछ नॉर्मल था। शव को स्लेब पर रखा गया, सफ़ेद चादर डाली और रूटीन के हिसाब से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। रात के 12:30 बजे तक सब कुछ शांत था। बाहर बारिश रुक चुकी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। मोबाइल नेटवर्क वैसे भी अंदर ठीक से नहीं आता था। तभी ठक, जैसे किसी ने दरवाजे के अंदर हल्का सा धक्का दिया हो। मैंने सोचा शायद हवा का झोंका होगा। पंखा चल रहा था। कुछ देर बाद फिर ठक ठक। इस बार आवाज साफ थी। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। मैं उठा, दरवाजे के पास गया। अंदर झांकने वाली छोटी सी खिड़की से देखा। सब वैसा ही था। स्लेब पर चादर ढकी हुई थी। कुछ भी हिला हुआ नहीं था और कुछ भी हिला हुआ नहीं था। मैंने खुद को समझाया, 8 साल से यही काम है, डरने की ज़रूरत नहीं है। रात के 1:45 पर मैंने देखा कि ट्यूबलाइट बार बार फ्लिकर कर रही है और तभी पंखा अचानक बंद हो गया, बिना किसी वजह के। पूरा कमरा अब एकदम शांत हो चुका था। इतना सन्नाटा कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसी सन्नाटे में मुझे लगा जैसे चादर के नीचे से कोई धीरे धीरे हिल रहा हो। मैं एकदम से डर गया। मेरे पैर जमीन में गड़ चुके थे। मैंने खुद से कहा, दिमाग का वहम है बस। लेकिन तभी चादर का एक कोना 2-3 इंच ऊपर उठा। इतना ही, मेरा गला सूख गया। मैं पीछे हट गया और तभी मेरे बिल्कुल पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, पानी। मैं पलटा। मेरे पीछे कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद था, खिड़की भी बंद थी और मैं अकेला था। उस पल मुझे समझ आ गया, ये आवाज़ मेरे दिमाग में नहीं थी। मैंने हिम्मत करके फिर स्लेब की तरफ देखा। चादर अब भी ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पैरों में जान नहीं थी और तभी चादर के नीचे से एक आंख खुली, सीधी मेरी तरफ। मैं चीख भी नहीं पाया। आवाज गले में ही अटक गई। आंख बिल्कुल नॉर्मल थी, ना खून ना सफ़ेद, जैसे कोई जिंदा इंसान देखता है। और तभी उसने धीरे से कहा, अभी गया नहीं हूँ मैं। बस यही सुनते ही मेरा सब कुछ टूट गया। मैं दरवाजे की तरफ भागा। चाबी मेरे हाथ से गिर चुकी थी। कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। बाहर आकर मैं ज़मीन पर बैठ गया। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। करीब 10 मिनट बाद
डॉक्टर साहब आए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने अंदर जाकर चेक किया। सब वैसा ही पड़ा था, कोई हलचल नहीं, आंखें बंद और पंखा चल रहा था। डॉक्टर ने बस इतना कहा, कभी कभी ऐसे दिमागी वहम हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने रजिस्टर देखा तो मेरी नज़र एक चीज पर अटक गई। जिस आदमी को 10:58 पर डेड डिक्लेयर किया गया था, उसके आगे डॉक्टर की हैंड राइटिंग में एक लाइन और जुड़ी थी, टाइम ऑफ डेथ 2:52। आज उस बात को 3 साल हो चुके हैं। मैंने उसी हफ्ते में नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन आज भी रात के सन्नाटे में अगर कहीं पंखा अचानक बंद हो जाए तो मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है, अभी गया नहीं हूँ मैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने कहानी यहाँ तक सुनी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी कहानियाँ तुम सुनते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त लविश मेहता।